तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल बनने में 22 साल लगे। भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे ताजमहल को बनाने में। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। यह चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देती हैं। यह चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची है और इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि भूकंप या कोई आपदा आए तो यह मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिर जाएं। दूसरा विश्व युद्ध 1971 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और उसके अलावा 9/11 का पाकिस्तानी टेररिज्म अटैक, उसके बाद ताजमहल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। इसके गुंबद के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ ढक दिया था ताकि यह दुश्मनों की नज़रों से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो जो ये नमी है वो उसे यमुना नदी में मिलती है। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कि कई देशों से लाया गया था। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेज ले गए अपने साथ। जब ताजमहल बनाया गया तो इस पर उस समय 3 करोड़ का खर्च हुआ था जो आज की डेट में 63 अरब 77 करोड़ के बराबर है। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े, वो एक तांबे के टैंक से जुड़े हैं जो जब भर जाता है तो दबाव बनने पर सभी फव्वारों से एक साथ पानी बाहर आता है। ताजमहल को देखने हर साल 40 लाख लोग आते हैं। इसमें से 70% भारतीय होते हैं। क्या आपको पता है शाहजहां ताजमहल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था जिससे वे ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका यह सपना बस सपना ही रह गया। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि बुलंदशहर के एक मज़दूर ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाने की प्रयास किया, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण इसे बना न सका और उसका सपना अधूरा रह गया। एक और फैक्ट ताजमहल के बारे में ये है कि जो ताजमहल का नाम है वो मुमताज़ महल के नाम से पड़ा जो कि वहाँ पर दफनाई गई थी, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि पहला तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ महल नहीं था। दूसरा यह है कि किसी इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज़ नामक महिला के नाम से मुम को हटा देने का कोई मतलब नहीं निकलता। जो ताजमहल के शब्द के अंत में महल आता है वो ना तो मुस्लिम शब्द है। अफ़गानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस इमारत के पीछे महल के नाम से पुकारा जाए। तो आपको अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।